अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल बर्गर्स जो हम घर में मौजूद चीज़ों से बना सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो बाहर नहीं जा सकते हम लोग, तो बर्गर खाने का तो दिल करता ही है सबका। तो ये बहुत ही ईजी रेसिपी है जो बहुत मज़ेदार बनेगी। इसको सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए चल के बनाते हैं वेजी बर्गर्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं बर्गर्स बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले मैंने ली हैं 3 आलू मीडियम साइज़ जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। ये बॉईल किए हुए मटर लिए हैं हाफ कप मैंने बंद गोभी ली है जिसे बहुत छोटा छोटा सा चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। मैंने 1 कैरेट ली थी जिसको चॉप कर लिया था। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस। ये ब्रेड क्रम्स हैं जो हम बाद में इसको कोटिंग करने के लिए यूज़ करेंगे। 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें सॉल्ट, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून लाल कुटी मिर्च, 1 टेबलस्पून मैदा। असेंबल जब हम बर्गर को करेंगे तब हमें चाहिए होंगे टमाटर के स्लाइसिस, अनियंस जो मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं, सलाद के पत्ते, बर्गर बंस, केचप और मायोनीज। चलें अब चल के बनाते हैं पैटी। मैंने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर सबसे पहले मैं आलू डालूंगी जो मैंने बॉईल किए थे। आप अपनी चॉइस के वेजिटेबल्स ऐड भी कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं अगर आप इनमें से कोई नहीं ऐड करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं मैश करूंगी आलूओं को अच्छे से। ये देखिए आलूओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया। अब इसके अंदर मैं बॉइल्ड मटर डालूंगी। हम इसको भी मैश कर लेंगे थोड़ा सा। साथ ही इसमें जाएगी कैबेज, कैरेट्स, फिर इसमें जाएंगे जितने भी हमारे मसाले थे जो है नमक, मिर्च, लाल कुटी मिर्च और मैदा हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इससे ये अच्छे से जुड़ जाएंगे। अब बस हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर पैटी बनाने की तरफ चलेंगे। ये देखें मैंने मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें डालूंगी मस्टर्ड सॉस, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके पैटी बनाएंगे। ये देखिए मैं इसकी अच्छी सी पैटी जो है वो तैयार कर लूँगी। जो आपका बर्गर का साइज़ है उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितना रखना है। ये देखिए ये जो मेरा पैटी है वो तैयार हो। ये देखिए मैंने इस तरह से जो पैटी है वो तैयार कर लिया है। अब मैं बाकी भी इसी तरह से तैयार कर लूँगी और फिर हम इसको फ्राई करते हैं। अब हम इसकी कोटिंग करने के लिए बना लेते हैं। 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और 2 चम्मच मैदा। मैं इसको डालूँगी बॉल में। थोड़ा सा इसमें जाएगा सॉल्ट और अब आप इसमें पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप देख लेंगे कि आपको कितनी जो उसकी ग्रेवी सी है वो कितनी चाहिए, जो लिक्विड है, ताकि आपका जो पैटी है वो अच्छे से इसमें डिप हो जाए। इसमें डिप करने के बाद ही हम उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ये देखिए मैंने इसको इसमें पहले जो लिक्विड बनाया उसमें डिप कर लिया अच्छे से दोनों साइड से। अब मैं इसको ब्रेड क्रम्ब में डिप करूंगी। ये देखिए जो पैटी है उसको मैंने मिक्सर में और फिर ब्रेड क्रम्ब में लगाकर इस तरह से कोट कर लिया। मैं इसको फ्राई करती हूँ। हमारे जो पैटीज हैं वो फ्राई हो रहे हैं। अब जब ये एक साइड इसकी थोड़ी गोल्डन ब्राउन से हो जाएगी तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। एक साइड जो इसकी ये प्रॉपर कुक हो गई है, अब मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। जब दूसरी साइड भी हो जाएगी तो फिर मैं इसे डिश में निकाल दूँगी। अब हम दूसरी तरफ बर्गर्स जो हैं उनको थोड़ा गर्म करते हैं। यहाँ मैंने पैन को थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है ऑयल से। अब मैं इधर बन जो है इनकी हल्का सा गर्म कर लूँगी। देखिए इसकी एक साइड हो गया, मैंने इसकी साइड चेंज कर दिया। अब हम इसकी दूसरी साइड को भी अच्छे से गर्म कर लेंगे और फिर बर्गर असेंबल करते हैं। अब सबसे पहले हम लेंगे बर्गर, इसके नीचे वाली साइड और ये इस पे हम लगाएंगे सॉस। ये जो मायो सॉस है ये मैंने आपको पहले एक वीडियो में बनाना सिखाई है। अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। ये बहुत ही मज़े की बनती है और इससे जो बर्गर का फ्लेवर है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है।
इसके बाद मैं इस पे लूँगी सलाद का पत्ता। इसके बाद जाएगा इस पे पैटी। हम इस पे ऐड करेंगे अनियन, टमाटो, अगेन इसके ऊपर सॉस लगाएंगे। अगर आप ये सॉस नहीं बनाना चाहते तो आप टमाटो केचप, मायोनीज ये चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, पर इसके साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। ये देखिए हमारे ये बर्गर रेडी हो गया। इसी तरह से मैं बाकी बर्गर्स को भी रेडी करती हूँ। ये देखें जो मेरे मज़ेदार से वेजी बर्गर्स हैं, इनको मैंने डिश आउट कर दिया है और ये कितने मज़ेदार बने हैं और कितनी जल्दी से हमने इतने अच्छे जो बर्गर्स हैं बना लिए हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं क्योंकि एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है। जो लोग डाइट कर रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। आप अपनी कैलोरीज को खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। आप मायोनीज कम ऐड कर लें, केचप कम यूज़ कर लें या फिर घर की बनी चटनी से इसे इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छे बनेंगे और आपको ज़रूर पसंद आएंगे, बड़ों को, बच्चों को और जो डाइट कॉन्शियस हैं उन सब लोगों को भी। आपने ये ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक करना और इनको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चले मिलेंगे न्यू वीडियो में एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।